नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है अलंकार, जो हिंदी का यहाँ से बार बार पूछा जाता है हिंदी से। तो हमने अलंकार का आपका ये बताया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार। तो अर्थ अलंकार में क्या होता है, जो अर्थ के आधार पर अच्छा लगे या सुंदर परिभाषा बने, जो पंक्तियां हैं उसमें सुंदर सुशोभित उसकी शोभा बढ़ा दे। और शब्द अलंकार में शब्द के अनुसार किसी पंक्ति या किसी आपकी कहानी का, कविता का उसकी शोभा बढ़ा दे, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हो गई। तो अपन पढ़ रहे थे शब्द अलंकार। शब्द के आधार पर जो काव्य में रुचि पैदा करते हैं, मतलब सुंदर लगते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं, पढ़ने में मन लगता है, तो उनको शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद हमने बताए थे, 5 होते हैं आपके। अनुप्रास हो जाएगा, यमक हो जाएगा, यमक यमक हो जाता है, श्लेष हो जाता है, वक्रोति और विप्सा हो जाता है। इसमें आपके 5 प्रकार। इतने तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। तो आगे चलते हैं। अनुप्रास अलंकार पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब यमक पे चलते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और उन मित्रों को शेयर जरूर करें जो जिसमें हिंदी आती है, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आपके यूपी लेखपाल में भी हिंदी आती है 25 नंबर की। तो अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, बताते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना समय गवाए हुए आगे चलते हैं। तो यमक अलंकार, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा कई बार पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर जहाँ कहीं भी अपने नोट्स बना रहे हैं उसको एक हिंदी की अलग से कॉपी बना लें, उस पर अलंकार लिखें, उसके सब चैप्टर हिंदी के लिखें। तो अलंकार में यमक अलंकार की परिभाषा जरूर लिख लें। परिभाषा क्या है कि जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार, 2 से हो या 2 से अधिक बार हो, बार बार आए और उसका हर अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए क्या क्या है, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो इसमें क्या कर रहा है, तो इसका उदाहरण पूर्ण रूप से दिया गया है हिंदी में। तो पहली पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है, कवि बेनी ब्याल, ठीक है, बेनी कवि का नाम है। तथा दूसरी बार युक्त बेनी का अर्थ होता है चोटी। चोटी मतलब जो आपकी कृष्ण जी की चोटी है, उनका शरीर है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में रति का शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ। पहली बार रति, रति का अर्थ है रत्ती के समान, मतलब अपनी नहीं कहते बहुत रत्ती के समान है, बहुत खराब चीज़, जरा जरासी। और दूसरे स्थान पर रति का अर्थ होता है कामदेव। जो रति होते हैं कामदेव बहुत सुंदर होते हैं। तो रति का अर्थ होता है कामदेव की परम सुंदर पत्नी। रति किसकी पत्नी थी? रति कामदेव की पत्नी थी। तो कामदेव की पत्नी, कामदेव बहुत फूलों बहुत ही सुंदर थे और रति पत्नी भी उनकी बहुत सुंदर। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो इससे क्या चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें आपकी क्या होगी, ये जो आपके लगभग इसमें 5-6 उदाहरण है यमक अलंकार के, यही बार बार भर भर के पूछे जाते हैं यहाँ से। तो कहें कवि बेनी, जो जो कवि हैं वे कह रहे हैं उनका नाम है बेनी, या उनका अपन नहीं कह, जैसे पंत जी हैं, जी सुमित्रानंदन पंत हैं, जी शंकर जी हैं, जी दास जी, तो उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है कवि का बेनी। बेनी ब्याल की चुराई लीनी, बेनी का मतलब होता है एक आपकी, बेनी मतलब चुराई लेनी, मतलब बेनी का मतलब होता है आपकी चोटी या आपकी कुछ बांसुरी से संबंधित होती है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, मतलब उनकी चोटी चुराई तो उनकी जो शोभा है उनके शरीर की बिल्कुल समाप्त कर दी इन्होंने। जो गोपियां हैं, गोपियों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कवि। आगे चलते हैं। ये भी कुछ उदाहरण है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। काली घटा का घमंड घटा, एक काली घटा है जो बादलों से आती है, काली घटा का घमंड घटा, मतलब जो काली घटा है, एक तो काली, एक का काली का मतलब हो गया
घटा का मतलब होगा कम होना, किसी चीज का कम होना। अपन नहीं कहते कोई चीज माइनस में चली गई, उसका मूल्य घट गया, उसका मूल्य बढ़ गया। तो एक काली घटा, एक होती है काली घटा, मतलब बादलों के, बादल जो काले काले बादल आते हैं उसको काली घटा कहते हैं। एक काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा है एक, घटा का मतलब होता है कम होना किसी चीज का, तो काली घटा है उसका घमंड कम हो गया क्योंकि वो काले बादल कम बरसते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। नवमंडल तारक वृंद खिले, तो इसमें काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले, तो नवमंडल में तारे खिलने लगे हैं। जो काली घटा थी उसको बरस नहीं पाई और उसके प्रभाव कम हो गया। और आगे कहते हैं, आगे दूसरा लेंगे, इसको देख लेना आराम से। दूसरा उदाहरण है भजन कहत, ये भी अच्छा उदाहरण है। भजन कहयो तासे भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जात कहयो सो तू भजियो गवार। इसमें क्या है, इसमें कवि कह रहा है कि भजन कहे तो ताते भजो, मतलब भजन कहता है कि हमें भजो, भजियो ना एक बार, मतलब एक बार भजियो मतलब होना एक बार दौड़ लगा के दूर हो जाना या दौड़ लगा के हट जाना। एक भजियो मतलब होना भजन करना। एक का अर्थ होता है भजियो मतलब किसी चीज को 9 2 11 होना, किसी चीज को देखकर भाग जाना। दूरी भजन भजत भजन जाते कहो सो तू भजियो गवार, मतलब तू गवार के समान है। अगर तुम अगर भजन नहीं कर रहे सही से, तो ये उसका अर्थ दिया गया है। इसमें और भी उदाहरण दिए गए हैं, तो इसमें हम बताते हैं क्या है। इस भजन का अर्थ है, भजन और भजन की आवृत्ति दोहे में आई है, इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। एक भजन का अर्थ है मन को डांट रहा है, कवि क्या कर रहा है, मन को डांट रहा है, कह रहा है हे मन, जिस परमात्मा पर मैंने तुम्हें भजन कहने को कहा तू उससे भाग रहा है, और जिन विषयों वासनाओं से भाग जाने के लिए कहा है तू उन्हीं की आराधना कर रहा है। जैसे भौतिक सुख के लिए गाड़ी घोड़ा घर मकान, उनकी के पीछे, पैसों के पीछे भाग रहा है मनुष्य और भजन नहीं कर रहा है। तो यही कवि कह रहा है कि जो हमने तुम्हें साधन दिया था कि राम का नाम भजो या कहीं भजन करो, तो वो नहीं कर रहे, लेकिन तुम भौतिक साधन के पीछे भाग रहे हो। ये भी केस मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसमें, ये भी लगातार कई बार पूछा जाता है। इसकी हमने कहा है कि 500 उदाहरणों बे रिपीट हो के हर एग्जाम में, हर परीक्षा में आपकी रिपीट हो के आते। यमक हो गया, श्लेष हो गया, आपकी अतिशयोक्ति हो गया, जैसे उत्प्रेक्षा हो गया, उपमा हो गया, रूपक। तो इनके जो उदाहरण हैं आपके हैं तो कम ही, लेकिन वो रिपीट हो के आते हैं, तो इसके उदाहरण भी आप जरूर लिख लें जहाँ कहीं भी उनको। और ये इसकी परिभाषा सब लोगों को आती होगी, और याद कर लेना जिसको नहीं आती। तो इसमें अगला है कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग पाए बोराय। इसमें कनक, एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। कि अगर कोई धतूरा खा ले वो गट्टा के समान रहता है, ऐसे जो शंकर जी को चढ़ता है, ऐसे ऐसे उसमें कांटे रहते हैं, शंकर जी का को चढ़ाया जाता है सोमवार के दिन। तो कनक एक धतूरा होगा, एक कनक का मतलब होता है सोना। जिसको सोना प्राप्त हो जाए वो पागल हो जाता है संपत्ति को देखकर। वो जो धतूरा खा ले वो उसमें इतना नशा होता है कि वो पागल हो जाता है। तो वही वो खाए या जिसको पाए वो भी पागल हो जाता है, जो कनक खाए वो भी पागल हो जाता है। तो शब्द आपके अलग अलग आए, शब्द एक ही हैं कनक कनक, लेकिन इसके हर बार अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। आगे दूसरे पर चलते हैं। माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। इसमें क्या है, कवि कह रहा है हृदय के बारे में कह रहा है कि माला फेरत जुग भया, मतलब एक जुग बीत गया, 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल हो गए, हमें माला फेरत फेरत फिराना मन का फेर। जो फिराना मन का, जो मन है हमारे, हृदय है हमारा, मन का है। मन मतलब होता है मन का, मन का, मन होता है हृदय, हृदय का फेर, फेर नहीं फिरा। हृदय, हृदय वही परिवर्तन है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, वही मन है। कर का मन का डाल के मन का फेर। जो कर में जो ऐसी माला जप रहे हो, कर माने होता है हाथ, हाथ में जो माला जप रहे हो, राम राम श्याम श्याम राधे राधे जो भी जप रहे हो, तो कर का मन का डाल के, जो कर का मन का है उसको डाल दे मन का फेर। अगर तुम्हारे मन का
अंदर का मन को परिवर्तित करो, ठीक है। वो कहते नहीं कि नजरिए बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, तो मतलब अपनी सोच बदलो, अपनी नजरिया बदलो, तो अपना मन का फेर फेरो। और इसके बाद अगला है, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे तो वेरी वेरी जितने भी मुश्त लगाया उतना कम है। ये भर भर के पूछा जाता है। जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, इसका मतलब है कि दिन में 3 बेर खाना खाया जाता है, सुबह दोपहर और शाम को। तो 3 बेर खाती थी, और 3 बेर, एक बेर मतलब होता है फल। आपने गाँव में देखा होगा, मेरी बेरी की बेर मत तोड़ो, ये गाना सुना होगा। तो उस बेरी में बेर लगते हैं, वही बेर का फल से मतलब है, ठीक है। 3 बेर मतलब हो गया बार, अपन खड़ी बोली में बार कहते हैं। और बेर जो आपकी बुंदेलखंडी की टाइप है या ब्रज भाषा की टाइप लग रही है। तो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, वो 3 बेर तो खाना खाती थी, सुबह को शाम दोपहर को शाम को, लेकिन 3 ही बेर खाती थी। एक एक बार में फिर 3 बेर खा लिए फल, फिर 3 बेर खा लिए फल, फिर 3 बेर खा लिए फल। तो इसका कहना यह है, तो एक बार फल हो जाएगा एक बेर से, और एक बेर से मतलब हो जाएगा कि कितनी बार खाया है। इसके बाद आगे चलते अपना श्लेष अलंकार आ जाता है। श्लेष अलंकार में देख लेते हैं, एमा को श्लेष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जरूर देखें। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चबकना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चबकना। जहाँ एक शब्द एक, आगे देखते इसमें कोई लिखा हो, हाँ ये है अपना श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यहाँ पूरी स्पष्ट दिया गया है। श्लेष, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्द में जहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वो कहेगा है आपके पास शब्द एक ही हो जाए, जैसे हमने घनश्याम लिख दिया, क्या लिख दिया? घनश्याम, घनश्याम। तो ये शब्द तो एक ही है। एक घनश्याम का मतलब होता है श्याम, कृष्ण जी होता है। एक घनश्याम का होता है बादल, जो बादल काले घटा आते हैं उनको घनश्याम। तो अर्थ है शब्द अपना एक ही, और अर्थ इसके अर्थ बार बार अलग अलग निकल रही है। यमक में क्या होता था? शब्द अलग अलग थे, उनका अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे थे, लेकिन इसमें शब्द एक ही है, और एक ही शब्द के 2-3 अर्थ निकल रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक उसे कहते हैं श्लेष, आराम से समझ लें। तो यहाँ उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चित फिर चित वह चारों ओर सुमरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ एक उदाहरण बहुत ही फेमस है अपना श्लेष अलंकार का। तो यहाँ देखिए, चरण धरत चिंता करत, एक चोर है हो, या इसमें क्या कहा गया है? कवि हो, व्यभिचारी हो, चोर हो। तो चरण धरत चिंता कर, चित बहु चारों यहाँ वहाँ देखता हुआ घूम रहा, सुमरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुमरन से किसका अर्थ है? सुमरन, सुमरन से आपका हो जाएगा कवि के लिए एक सुंदर लाइनें हो जाएंगी। व्यभिचारी मतलब होता है स्त्रियों को गलत नजरों से देखना या गलत निगाहें डालना। तो व्यभिचारी मतलब जिसका करेक्टर खराब हो। तो व्यभिचारी एक सुंदर स्त्री को ढूंढेगा, सुंदर शरीर को आकर्षण ढूंढेगा, शरीर में आकर्षण। और चोर क्या ढूंढेगा? सोना, सोना ढूंढेगा, महंगी वस्तु ढूंढेगा, रुपए ढूंढेगा। तो सुमरन का अर्थ है एक कवि से आपकी कविता की लाइनें हो जाएंगी, सुंदर दृश्य हो जाएगा, व्यभिचारी से सुंदर स्त्री हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा शरीर का। और चोर से क्या हो जाएगा? चोर के लिए सोना या अच्छी सुंदर वस्तु हो जाएगी। तो जितने भी ये व्यक्ति दिए गए हैं, तो उनको अपने अपने के लिए सब जने अपने लिए खोज रहे हैं। दोहे की दूसरी पंक्ति में सुमरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इसका सुमरन में यहाँ तीनों अर्थ दिए। कवि सुमरन का अर्थ अच्छे शब्द ढूंढ रहा है, कविता व्यभिचारी सुंदर अच्छा रूप रंग ढूंढ रहा है, हमने बताया शरीर आकर्षण। चोर सुमरन को स्वर्ण ढूंढ रहा है, पैसा या कुछ भी हो सकता है। तो सुमरन का अर्थ आपके कई प्रकार से आ जाता है यहाँ पर। और आगे चलते हैं, अगला है, मंगन को देखे पट देत बार बार। इसमें क्या है? मंगन को देखी पट देत बार बार है। इसमें पट 2 बार आए थे, एक पट मतलब वस्तु हो जाए, एक अपना किवाड़ हो जाएगा। तो जो मांगने वाले होते हैं उनको देखकर पट देखी, मांगन को देख पट देत बार बार, एक पट है किवाड़ खोलना है, किवाड़ों की तरफ देखना, जो यहाँ किवाड़ बाहर की तरफ लगे उनको देखना होता है।
बार बार देत बार बार है, तो एक बार हो जाएगा किवाड़, एक मतलब हो जाएगा पट माने होता है चीर वस्त्र, तो वस्त्र से संबंध। यहाँ क्या कह रहा है, पहला आया था वह व्यक्ति किसी याचना को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा आया था वह व्यक्ति याचना को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यहाँ पर एक व्यक्ति उनको वस्त्र देता है मांगने वाले को, और एक व्यक्ति ऐसा है जो किवाड़ अपने बंद कर लेता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है श्लेष अलंकार में। आपका पेपर में ये नहीं पूछा तो कुछ नहीं पूछा, ज़्यादातर 90% यही ऑप्शन में आपका यही उदाहरण पूछा जाता है। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो इस दो में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। यह आग्रह मनुष्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ मनुष्य प्रस्तुत है और मोती का चूर्ण अप्रस्तुत है। यहाँ पर प्रकार मनुष्य प्रस्तुत और मोती तथा चूर्ण अप्रस्तुत का एक ही धर्म पानी बताता है। यहाँ पर क्या है, पानी के समान। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, श्लेष अलंकार रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, मतलब रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, पानी के बिना सब सून है, जो पानी है उसके बिना सब सून है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पानी ना होगा तो मोती मानस, तो मोती आपके जो मानस भी सूख जाएंगे। तो ये प्रस्तुत कर रहा है इस प्रकार से। पहला उदाहरण लेते हैं श्लेष अलंकार का। तो इसमें क्या है, मधुमन की छाती को देखो, इसमें देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती क्या होती है, एक मधुबन की होती है छाती, जो किसान हैं उनके लिए कह रहा है। खिलने पूर्व की दशा, खिलने से पूर्व फूल की दशा, और यौवन से पहले की अवस्था। इसमें क्या कर रहा है, जो यौवन है उससे खिलने के पहले, जैसे कोई किशोर अवस्था में है तो उसके जो व्यक्ति है वो 22-23 साल में वयस्क हो जाएगा, तो यौवन हो जाएगा। खिलने से पूर्व की दशा, वही कह रहा है। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, मतलब जो खिलने वाला है, जो आपका उभरने वाला है, तो उसकी आयत में कैसे उभरेगा। आगे देखते हैं, जो रहम गति दीप की, आगे देखते हैं, जो रहमन गति दीप की कुल कपूत गति सुए, बारे उजियारों कने बढ़त अंधेरों हुए। तो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे कोई रहमन गति दीप की जैसे गति, कोई दीपक है वो जलता है, कुल कपूत गति सुई, पहले क्या है वो धीरे धीरे जलता है तो उसमें अच्छा लगता है, लेकिन बारे उजियारों करें बढ़त अंधेरों हुए। तो कुल का दीपक जो है तो उसकी जो रहम की दीप की के समय बताया गया है कि दीपक है किस प्रकार का है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई बच्चा है वो बचपन में गलत बोलता है या उल्टा सीधा बोलता है तो तब तो अच्छा लगता है कि चलो सुधर जाएगा, गाली दे, लेकिन जब वो बारे में बड़ा होके, जब वो बड़ा होने पर गाली देता है तो वो बड़ा होता है, बड़े अंधेरों हुए। तो जब वो दिया भभकता है तो एक बार बहुत तेज जलता है, तो आपने देखा होगा जब दिया में तेल कम हो या जब भभकम आता है तो बहुत तेज जलता है। इसी प्रकार कर रहा है कि बुझने पर जो बड़े जो बच्चा था वो छोटा था तब तो वो गाली देता था, कुछ भी कहता था तो सबको अच्छा लगता, लेकिन बाद में गाली देता है तो लड़ाई होगी और क्या होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है। इसके बाद आई है, मैं भी माता बन गई आंधी भया, वह हुआ चंचल न फिर भी घनश्याम वह। तो इसमें कितनी विमाता बन गई आंधी के दो ऐसे निकल रहे हैं, एक राम और काले बादल। विमाता क्या कि के प्रबल आंधी बन जाने पर भी घनश्याम बिखरे नहीं, यह राम चंचल नहीं हुए बिल्कुल। तो यही कई बार पूछे गए हैं उदाहरण, बार बार रिपीट होके आते हैं। तो इसमें क्या है, को घटी ये बृष भानुजा के बे हलदर के पीर। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो बृष भानुजा है वे राधा जी हैं, वो जो आपके कृष्ण जी है वे हलदर के वीर, मतलब बलराम के भाई हैं। तो इनका जोड़ी आराम से बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, आराम से बन सकती है जोड़ी, इसमें कहना चाहता है। तो इसमें दिख नहीं रहा, इसमें स्पष्ट दिया गया है। वृष भानुजा हलदर में श्लेष अलंकार है, अर्थात राधा और ऐसी यदि वृष भानुजा शब्द को भंग करके वृष भानुजा किया जाए तो अर्थ है किया जाए तो बैल की बहन होगी, और
बैल की बहन और जो आपके बलराम थे वे भी तो हल चलाते थे, तो मतलब हल था उनका। तो ऐसी सब संबंध बना के तो क्यों ना उनकी जोड़ी अच्छी रहेगी। तो यही सब कह रहा है कवि। तो ये इसलिए इस अलंकार हो गया। यमक अलंकार यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये विस्तार से बताया। आगे जो वक्रोक्ति व्यवसाय है उसको भी विस्तार से बताएंगे, फिर अपने अर्थ अलंकार पर चलेंगे। जय हिंद साथियों।